मूवी की शुरुआत हैना ग्रेज नाम की एक लड़की से होता है। उसे डेमन ने पोजेस किया था, इसलिए उसके फादर प्रीस्ट के साथ मिलकर कुछ रिचुअल करके डेमन को हैना की बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे थे। रिचुअल के दौरान हैना की आंखें ब्लू से ब्राउन हो जाती है, यानी कि वो डेमन के कब्जे से बाहर आ जाती है। लेकिन फिर से वो पोजेस हो जाती है और एक प्रीस्ट को मार देती है। लेकिन जब वो दूसरे प्रीस्ट के साथ भी ऐसा करने को सोचती है, तब तक उसके फादर पिलो से हैना का फेस कवर कर देते हैं और मार देते हैं। मरी हुई हैना के हाथ पर जब मक्खी बैठता है तब उसका हाथ झटका खाता है, लेकिन बाद में फिर हैना को मरा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। मेगन नाम की लड़की, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड लीजा के रिकमेंडेशन पर हॉस्पिटल के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट पर काम करने आती है और उसे जॉब दे दी जाती है। सारा प्रोसीजर जानकर वो जॉब स्टार्ट करती है और उसे नाइट शिफ्ट पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिलता है जिसका नाम इरनी है। सारी रात काम करके जब वो मुर्दा घर में सारे बॉडी को चेक करके जाने लगती है, तब वो किसी के बारे में सोचकर किसी को खरा पाती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर मेगन पिल खाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगन एक पुलिस ऑफिसर थी। एक दिन एक क्रिमिनल ने ऑन ड्यूटी मेगन के पार्टनर को मार दिया था, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और वो जॉब भी इसीलिए ही स्टार्ट की क्योंकि वो मेडिसिन ना लेती रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग मेगन का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वो अपना सामान लेने आता है। फिर मेगन जॉब पर आती है। वो काम करती रहती है, तब गाड़ी आने का अलार्म बजता है। वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाती है, तब उसे एम्बुलेंस के जगह पर एक इंसान दिखता है जो अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। लेकिन मेगन उसे अंदर आने नहीं देती और ऊपर जाकर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। थोड़ी देर बाद अलार्म फिर से बजता है। इस बार रैंडी नाम का एक हॉस्पिटल स्टाफ ही होता है जो मेगन से बॉडी अंदर लाने की हेल्प मांगता है। जब मेगन बॉडी उतारने लगती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर वो रैंडी के साथ मिलकर बॉडी को मुर्दाघर में ले आती है, तो ये बॉडी हैना की निकलती है, जिसे ड्रग्स करके मार दिया गया था और फिर जला दिया गया था। लेकिन बॉडी कट और बर्न से काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेगन रैंडी को वहाँ से भेजती है ताकि वो बॉडी को रजिस्टर करने का प्रोसेस कर सके। उसके बाद मेगन बॉडी की पिक लेने लगती है, बट कंप्यूटर पिक ले ही नहीं पाता। फिर फिंगरप्रिंट लेकर रजिस्टर करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्यूटर बंद हो जाता है। मेगन इन सब सिचुएशन को टेक्निकल एरर समझकर गौर नहीं करती और बॉडी फ्रीजर में डालने लगती है। वो जैसे जैसे बॉडी फ्रीजर के अंदर जाती, वैसे ही पीछे टेबल के सामान का मूवमेंट होता। मेगन बॉडी को अंदर कर देती है। फिर वो पुलिस रिकॉर्ड खोलकर हिना का नाम डालती है और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस आता है, जिसमें वो हिना की पिक देखती है, जिसमें उसकी आई कलर ब्राउन होती है। लेकिन जब वो बॉडी को देखती है तो उसकी आंखें ब्लू होती है। उसे बॉडी पर एक फ्लाई भी दिखता है, तो उसे उड़ाने की कोशिश करती है। उसे हेलुसिनेशन होता है कि बहुत सारे फ्लाई का ग्रुप उड़ा है, लेकिन ये रियल नहीं था। मेगन वहाँ से निकलकर ऑफिस जाती है। जब उसे आवाज़ आती है तो वो फॉलो करके वो फ्रीजर के पास आती है और देखती है कि कोई हैना की बॉडी को घसीट कर ले जा रहा है। और मेगन जब उसे फॉलो करती है तब वो इंसान और मेगन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर वो शख्स भाग जाता है और मेगन भी बॉडी वहीं छोड़कर उसे ढूंढने जाती है। साथ ही कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वो उस शख्स के पास पहुंचती है और देखती है कि वो बॉडी को आग लगाना चाहता है। मेगन जब ऐसा करने से मना करती है तब वो लड़ने लगता है। फिर सिक्योरिटी वहाँ पर आता है और उसे रोकता है। वो शख्स उस वक्त बस ये कह रहा था कि हैना मरी नहीं है, जब तक उसे जलाया नहीं जाता तब तक वो जिंदा रहेगी। जब उसे पुलिस ले जा रहा होता है तब हमें पता चलता है कि ये शख्स ग्रेंजर है, जो कि हैना के फादर थे। फिर मेगन उस बॉडी को वापस रखने आती है। वो कॉल आने पर मुड़ती है, तब वो बॉडी को हिलते हुए देखती है। वो बॉडी को सांस लेते हुए भी देखती है। वो डर से बॉडी को बंद करके बाहर आती है, जहां उसे लीजा डिनर के लिए बोलती है। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तभी डेव एंड्रयू के आने के बारे में बताता है और मेगन के जाने तक उसकी ड्यूटी पर रहता है। मेगन एंड्रयू से बातें ही कर रही होती है कि उसकी हेल्प करने की उम्मीद पर वो हैना की फिंगरप्रिंट लाकर देती है कि वो पुलिस स्टेशन से चेक कर सके। डेव को उस रूम से आवाज़ें आती है जिसे वो देखने जाता है। उसमें हैना की फ्रीजर से आवाज़ें आती है। जब वो खोलता है तो वो खाली होता है। फिर हैना उसे ऊपर खींचती है, फिर उसे नीचे करके अंदर फ्रीजर में बंद कर देती है। फिर मेगन डेव को ढूंढते हुए अंदर आती है, लेकिन उसे डेव नहीं मिलता। वो बिना कुछ नोटिस किए चली जाती है।
जब वो बाथरूम में होती है तब उसे नीचे से कोई बॉल फेंकता है और जला हुआ हाथ आकर उसे उठा लेता है। फिर मीगन को एंड्रयू का कॉल आता है कि रिकॉर्ड में हैना ग्रेज 3 महीने से मरी हुई है। मीगन कॉल कट करके हैना के बारे में सर्च करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि हैना डेमोनिक पोजेस होने के कारण उस पर रिचुअल की गई थी जिसमें वो मारी गई है। ये देखकर मीगन एक बार फिर हैना की बॉडी देखने जाती है। वहाँ वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे जख्म भर रहे हैं। वो मीगन को बहुत अजीब लगता है। वो सिक्योरिटी से कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है। रिकॉर्डिंग को देखते ही उसे हैना दिखती है और उसका शैडो दिखता है। ये देखकर मीगन को एंजाइटी अटैक होता है। फिर वो पिल्स लेती है लेकिन खुद को संभालते हुए रुक जाती है। वो ये सब दिखाने के लिए लीजा को बुलाती है और बताती है कि ग्रेंजर भी यही बता रहा था। लीजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो इसका इमेजिनेशन समझती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीढ़ियों से होकर अपने डिपार्टमेंट की ओर जा ही रही होती है तो उसे अपने हाथ पर ब्लड ड्रॉप दिखते हैं। वो ऊपर देखती है तो वहाँ उसे कोई दिखता है तो वो डेव समझकर ऊपर जाती है। उधर उसे डेव की डेड बॉडी दिखती है और हैना मिलती है। फिर वो डरकर अपने रूफ पर आती है और उसके पीछे हैना भी आती है। दूसरी तरफ मीगन अपना काम ही कर रही होती है तब अलार्म बजता है और रैंडी बॉडी लेकर आता है। रैंडी के पूछने पर उसे हैना से रिलेटेड सब कुछ बता देती है और वो उसे तसल्ली देते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मीगन एंड्रयू से बात ही कर रही होती है कि तब हैना क्रॉल करते हुए लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। लेकिन जब मीगन की बात खत्म हो जाती है और वो टर्न करती है तो उसे कुछ पता नहीं होता। उधर रैंडी पार्किंग से जा ही रहा होता है तो उसे गाड़ी के नीचे से कुछ टकराता है। जब वो उतरकर देखता है तो उसके पास से हैना आती है और वो उसे एम्बुलेंस में फंसाकर मार देती है। इधर जब मीगन हैना को नीचे जाते हुए कैमरा में देखती है तो वो रैंडी को बचाने के लिए नीचे आती है, लेकिन तब तक रैंडी मर चुका था। तभी उसे एंड्रयू का कॉल आता है कि ग्रेंजर के 2 पुलिस ऑफिसर को मार कर भाग जाने के बारे में बताता है। तभी ग्रेंजर मीगन को पकड़ता है और हैना की बॉडी के पास ले जाता है। जब वो हैना की बॉडी को देखता है तब वो बोलता है कि वो लोगों को मारकर हील होती है और फिर रेस्ट करके स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही बताता है कि हैना को डिप्रेशन और एंजाइटी था जिसकी हेल्प से वो डेमन उसके बॉडी में आ गया था। वो इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत सारे रिचुअल किए। लास्ट रिचुअल में वो सफल भी हुए। जब वो हैना की बॉडी को दफन करने के लिए गए तो बहुत सारे लोग मरे हुए थे और हैना की बॉडी गायब थी। वो मीगन को बताते हैं कि डेमन सिर्फ जलकर ही खत्म हो सकती है। फिर मीगन उसका साथ देने बॉडी को जलाने के लिए जाती है, लेकिन हैना उठकर मीगन की तरफ बढ़ती है, जिस पर ग्रेंजर इंटरफेयर करता है और हैना उसे आग में फेंक देती है। मीगन भागती है लेकिन एंजाइटी अटैक के कारण गिरकर बेहोश हो जाती है। हैना उसके पास बैठी होती है। दूसरी तरफ एंड्रयू मीगन की कॉल ना उठाने पर हॉस्पिटल आता है और रैंडी की बॉडी देखता है, जिस पर वो बैकअप के लिए कॉल कर देता है। फिर वो मुर्दाघर जाता है और मीगन को आवाज़ देता है। हैना मीगन को फ्रीजर में बंद कर देती। बाहर सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो डेव को ढूंढ रहा होता है और दोनों को बात करने के बीच ही मीगन फ्रीजर के बाहर गिरती है और वो दोनों को निकलने के लिए बोलती है। तभी वहाँ हैना आ जाती है और गार्ड को मार देती है। ये देख कर के एंड्रयू उस पर गन तानता है, लेकिन हैना उसे हवा में उठा लेती है। फिर मीगन एंड्रयू के गन से हैना को शूट करते हुए गिरा देती है और एंड्रयू को जाने के लिए बोलती है और खुद उसकी बॉडी को जलाने लगती है। जब वो हैना को जलाती है तो हैना मीगन को अंदर खींचना चाहती है, लेकिन मीगन उसे बंद करके जला देती है। मूवी के लास्ट में मीगन को बिना पिल्स का दिखाया जाता है और वो बिल्कुल ठीक होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।